हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन तैयारी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से क्वेश्चन। और दोस्तों, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम यहां से आपको संविधान को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जितने भी संविधान का पूरा टॉपिक है हम उसको अलग अलग पार्ट में आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। तो चलिए, अगर उस संविधान से आपको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा संविधान के बारे में जान जाएंगे और संविधान से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एकदम पूरा कंप्लीटली शॉर्ट में। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, कह रहे कि कैबिनेट मिशन। ठीक है, सबसे पहले हम कैबिनेट मिशन के बारे तो कैबिनेट मिशन हम देख लेते हैं। यहाँ से कह रहे कि कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमको इतना समझ में आ गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब, तो 1946 में किया गया था। यहाँ से एक एक क्वेश्चन पढ़ते चलिए, याद करते हुए चलिए। तो क्या 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसके द्वारा हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था संविधान सभा का गठन, जो कि 1946 में हुआ था। ठीक है, इतना समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। अब उन सदस्यों के नाम हम बता देते हैं। पहला सदस्य है एबी अलेक्जेंडर, दूसरा है पैथिक लॉरेंस, तीसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार नाम पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो ये 3 तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो दूसरा है जो पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव थे उस समय। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों पूछता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य थे। ठीक है, अब पूछता है उसमें से कि ब्रिटिश प्रांत में कितने थे। तो 292 सदस्य थे। ब्रिटिश कमिश्नरी में कितने सदस्य थे, तो यहाँ पे 4 थे। और देशी रियासतें में पूछता है कितने सदस्य थे, तो इनकी संख्या 93 थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा चार्ट। मेन यही पूछता है बार बार, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 389। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि संविधान सभा की बैठक, हमें अब संविधान सभा की बैठक के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तथा सच्चिदानंद सिन्हा, इस नाम को याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन बार बार, अस्थायी अध्यक्ष कौन था और अस्थायी अध्यक्ष कौन था। चलिए एक बार आगे पढ़ लेते हैं। और कह रहे कि पहली बैठक में 208 सदस्य उपस्थित थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें कितने सदस्य थे, तो 208 सदस्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, अब देखिए इसको हम आसानी से आप लोग को याद करवा देते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, ये 9 दिसंबर की बात है, ये 11 दिसंबर की बात है, 2 दिन का अंतर है। 2 दिन में अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जिसमें 208 सदस्य थे। और यहाँ पे 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए हम और आगे बढ़ के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष से HC मुखर्जी, कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ देता है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव, इनका पूरा नाम पूछ देता है, बेनेगल नरसिंह राव को चुना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहे कि संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में संसद में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का बैठक जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ के देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। कह रहे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और यहाँ पे देखिए, इस प्रारूप समिति का अन्य नाम भी है, जिसको अगर जो पूछ दे आपसे मुखौटा समिति या ड्राफ्टिंग समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ठीक है, यानी कि तीनों का एक ही नाम है, प्रारूप, मुखौटा और ड्राफ्टिंग समिति। ठीक है, तीनों एक ही है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल किए गए थे। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सदस्य थे। देखिए, पहला सदस्य थे भीमराव अंबेडकर, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा BL मित्रा, चौथा KM मुंशी, पांचवा कृष्ण स्वामी अयंगर, छठवां सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, सातवां DP खेतान। ठीक है, ये 7 सदस्य शामिल थे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जो हमको क्वेश्चन में दे दे और 4 लोगों का नाम दे दे और पूछ दे कि इसमें से कौन सदस्य नहीं थे, तब तो हमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसीलिए हम आपको ट्रिक लाए हैं। इस ट्रिक को आप तुरंत देखकर तुरंत याद कर लीजिए। देखिए, ट्रिक हम नीचे हमने लिखा है यहाँ पे, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्ण साथ खेत। ठीक है, अंबेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और यहाँ पे आय का मतलब अयंगर, मित्र का मतलब BL मित्रा, मुंशी का मतलब KM मुंशी, कृष्ण का मतलब कृष्ण स्वामी अयंगर, साथ का मतलब सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, यहाँ पे शाहदुल्ला आ रहा है, फिर खेत का मतलब खेतान। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीटली वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें 200-400 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला कह रहे हैं संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते हैं। कह रहे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, पहली बैठक बताए थे आपको पीछे कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और यहाँ पे आखिरी बैठक दे दिया, तो कब हुआ था दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अपनाया कब गया था, 24 जनवरी 1950। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, फिर सबसे बड़ा ज़्यादा विस्तृत या लिखित संविधान किस देश का है, तो अपने देश भारत का संविधान। ठीक है, क्या है, सबसे विस्तृत संविधान है। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं। कह रहे कि नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में जो है 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग शामिल है, जिसको हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। जबकि अनुच्छेद और अनुसूचियां अभी भी बढ़ चुकी है, लेकिन मान्य यही वाला हो रहा है। इसको आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर जो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर जो हमारा ऐसे ही आप लोग मोटिवेशन बढ़ाए रहेंगे, शेयर करिए दोस्तों, और हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमने रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना दिया, आप चाहे तो उसमें जाके देख सकते हैं। हमने 12-15 क्वेश्चन उसमें करा दिए, 12-15 टूलेशन, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे रीजनिंग। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे।